यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 पार्ट नंबर 10 है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 1 होगा और टोटल बुक का पार्ट नंबर 10। ठीक है, तो इसमें परावर्तन एंड अपवर्तन वाले टॉपिक में परावर्तन एवं अपवर्तन की जो डिफाइन कक्षा 9 में भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा पॉइंट्स है वो है हमारा गोलीय दर्पण। पहले गोलीय दर्पण के बारे में बता देते हैं, फिर परावर्तन अपवर्तन को भी डिफाइन किया जाएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण यानी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दोनों की मैंने डिफाइन करने के लिए थोड़ा थोड़ा फिगर बनाया है। पहला है ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वह होता है जिस पर कोई परावर्तक पृष्ठ वह होता है जिस पर कोई प्रकाश किरण आके परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरण पृष्ठ पर आके टकराती है और परावर्तित हो जाती है या वापस उस मार्ग से किसी कोण द्वारा परावर्तित होती है, लगभग 90 का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये क्या बात है कि गोले की केंद्र की ओर, जैसे कि ये कोई गोलीय दर्पण है तो इससे अगर गोला बनाया जाए तो इस प्रकार एक बड़ा गोला बन जाता है। तो गोले का कोई छोटा सा भाग, ठीक है, गोले का कोई छोटा सा भाग लिया गया इतना, उससे दर्पण बनाया जाता है। तो कम्प्लीटली अगर पूरा किया जाए तो एक गोला बन जाता है। तो गोले का केंद्र जहाँ होगा, मान लें गोले का केंद्र यहाँ है, तो परावर्तक पृष्ठ उसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। ठीक है, यानी कि इधर साइड में परावर्तक पृष्ठ होगा अंदर की ओर, यानी कि गोले की ये थोड़ा सा पार्ट हमने लिया 5 का किसी गोले का, तो परावर्तक पृष्ठ इधर है। ठीक है, अंदर की ओर यहाँ पे ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी प्रकाश किरण आएंगे यहाँ से टकरा के इधर उधर गति करेंगे। अब अवतल दर्पण की मैं और थोड़ी सी डिफाइन करता हूँ कि प्रकाश किरणें किस प्रकार से आती हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरह से आके टकराती है। ठीक है, इस अक्ष को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये जो लाइन नज़र आ रही है उसको कहेंगे मुख्य अक्ष। और ये कोई बिंदु है P जिसको कहा जाता है ध्रुव, P बिंदु को कहेंगे ध्रुव। ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ पे आई और आके इस प्रकार फोकसित हो जाती है, बैक हो जाती है, यानी कि यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इस तरह से आके इधर की ओर फोकसित होंगी या अंदर की ओर टकराएंगी। यानी कि जिस बिंदु पर टकराती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। ये बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। ये वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कहीं इधर की ओर बनेगा। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? बड़ा। तो अवतल दर्पण की विशेषता यहाँ पे आ गया। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब मतलब वस्तु का आकार। ये वस्तु थी, उसके जैसा जो देखने पे हमें दिखा, यानी वस्तु जैसा ही नजर आता है दर्पण में देखने पर, वो बड़ा आकार में दिखता है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, और आभासी बनेगा, बड़ा तो बनेगा, आभासी भी बनेगा। जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु का बड़ा आकार देखने के लिए। जैसे जो नाई की दुकान में शीशे लगे होते हैं वहाँ, या बड़े बड़े फिगर नज़र आते हैं, या दाढ़ी के बाल देखते हैं जब दाढ़ी बनाते हैं, जो शीशा लगाया जाता है उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण से आकार बड़ा नजर आता है। ठीक है, वस्तु से अब बात आती है कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकली पार्ट होगा उसको करने के लिए किस प्रकार से हम करेंगे। ये है वस्तु, ये बना है इधर प्रतिबिंब, वस्तु प्रतिबिंब, और ये है दर्पण। ये क्या है? दर्पण।
अवतल दर्पण है, ठीक है, क्योंकि फोकसिंग इसका अंदर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर है। अब बात आती वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी वो कहलाती है u। वस्तु से दर्पण की दूरी u, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी u, वस्तु से दर्पण की दूरी u, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b, ये b, ये दर्पण था और यहाँ पे प्रतिबिंब बना। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इक्वल टू b, और जिस बिंदु पर फोकस करती है, यानी कि आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस करती है उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस करती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु की, दर्पण से फोकस बिंदु की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और एफ से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? एफ। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब बात आती है दर्पण से इधर साइड जितने भी होंगे, इधर साइड यानी कि बाएं साइड में जितने भी होते हैं, जैसे यू बी एफ, वो सब नेगेटिव होते हैं और इधर जो होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें यू भी इधर ही है, बाएं साइड में है, एफ भी बाएं साइड में है और बी भी बाएं साइड में ही है। तो सब के सब यहाँ पे अवतल दर्पण में नेगेटिव होंगे, यानी यू भी माइनस में होगा, बी भी माइनस में होगा और एफ भी माइनस में होगा। यानी इनका चिन्ह लिया जाए तो यू माइनस का, बी माइनस का और एफ माइनस का। अवतल दर्पण के लिए तीनों ही कैसे होंगे? माइनस के होंगे, क्योंकि सब किधर पड़ रहे हैं? बाएं साइड में, दर्पण से बाएं साइड में। बाएं साइड वाले माइनस होते हैं और इधर कोई चीज़ होता है जैसे यू बी एफ इधर कहीं होता तो वो क्या होता? प्लस होता। भाई यू तो हमेशा इधर ही होता है, यू तो हमेशा माइनस ही होता है। बी एंड एफ डिपेंड करता है। अब बताती है एक इनमें लेंस का फॉर्मूला, वो सॉरी दर्पण के लिए यू बी एफ में संबंध जिसमें न्यूमेरिकल होंगे 1/b प्लस 1/u बराबर है 1/f, ठीक है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यू बी एफ डिफाइन करने के बाद। एक होता है f बराबर r/2। r किससे निकलेगी ये तो मैंने इससे बताया। तो जब मैं गोला बना रहा था, जैसे ये दर्पण था अवतल दर्पण, तो इसको अगर गोले के रूप में लिया जाए तो काफ़ी बड़ा गोला बनेगा। तो इसका जो केंद्र था, ठीक है, तो उसको क्या कहा था? वक्रता केंद्र। गोले के केंद्र को क्या कहेंगे हम? वक्रता केंद्र। अगर बात आ जाए तो वक्रता के केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण से बनने वाले गोलीय पृष्ठ के केंद्र को, जो गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और उसकी त्रिज्या को, नहीं, गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये गोले की त्रिज्या है, इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, फोकस दूरी कहीं यहीं पड़ी थी। एफ बराबर होता है r/2। एक फॉर्मूला है, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है न्यूमेरिकल में, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, ठीक है। तो ये रिलेशन है एफ और आर में। फोकस कहीं यहाँ पे फोकस किया होगा, आर आगे है। तो ये बात आ गई है हमारी अवतल दर्पण के बारे में। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण पे। ये उत्तल दर्पण है इस तरह का, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है। ये मान लिया मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। तो वस्तु से जब इस पे यानी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। उत्तल दर्पण की मेन पहचान क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, यानी ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस गोलीय पृष्ठ का
परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे क्या होता है, ये किरणें बाहर की ओर फोकसित हो जाती हैं, इस तरह से बाहर की ओर निकल जाती हैं। टकराने के बाद उसमें तो इधर की ओर आई थी, इसमें किरणें फैल जाती हैं। अगर और किरणें आएंगी तो इस तरह से फैलती हैं, ठीक है, आगे की ओर फैल जाती हैं, और इधर से आने वाली इस तरह से किरणें बाहर की ओर फैल जाती हैं। बाहर की ओर किरणें फैलने का मतलब प्रतिबिंब क्या बनाएंगी, बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है इसमें, ये इसको पहले तो रे के बारे में बताया था कि किरणें फैल जाती हैं, प्रतिबिंब इसमें आगे जाके बनता है, यानी दर्पण के दूसरी ओर जाके बनता है। यहाँ प्रकाश किरण टकराई, जैसे ये इधर की ओर फैली तो इसका कुछ पार्ट इधर की ओर फोकसित हो जाता है। तो यहाँ पे और प्रतिबिंब आगे जाके बनता है, यहाँ ये होगा फोकस बिंदु, ये पी आप जानिए ध्रुव है, और मुख्य अक्ष पर जहाँ फोकस करती है, यानी कि जो परावर्तित होने वाली किरण, परावर्तित तो यहाँ टकरा के इधर की ओर होगी, परंतु ये इधर भी नज़र आ रही है, इधर की ओर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य अक्ष का बिंदु फोकस बिंदु। और इस दूरी को ये दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो F हो गया यहाँ पे क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी ये दर्पण है, दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये है प्रतिबिंब, क्या है, प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, B। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है B। U, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, U। अब मैंने बताया था चिन्ह परिपाटी में इधर वाले बाएं वाले माइनस, दाएं वाले प्लस, फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पे वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी है माइनस U इधर साइड बाएं साइड में पड़ रहा है, तो U तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो दोनों में ही माइनस होता है, ठीक है। वस्तु से दर्पण की दूरी आ गया माइनस U। अब बात आती है फोकस दूरी उधर है तो प्लस में होगी, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, और इसका जो B बना है यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी B वो भी प्लस में ही है। अब आता है फोकस दूरी के बारे में देखते हैं। दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी जिसको क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी, F बराबर F, ये प्लस की होगी क्योंकि उधर साइड में है। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये है B, ये भी प्लस में, ये भी उधर साइड पड़ रही है, तो दोनों की दोनों कैसे होगी, प्लस में ही होगी। UVF का फॉर्म वही है 1/B प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, एंड F बराबर R/2, इसमें भी वही रहेगा। अगर पूरा गोला बनाया जाए, आगे की ओर बनाया जाए तो त्रिज्या कहीं आगे होगी, यानी कि वक्र त्रिज्या आगे होगी और फोकस बिंदु पहले पड़ता है, तो F बराबर होता है R/2, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी एंड अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण में दो प्रकार बताए हैं, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, तो इन पर डिपेंडिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है, आगे की ओर नेक्स्ट वीडियोस में आता रहेगा।